देखिए फ्रेंड्स, यूपी पीएससी सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा 13 दिसंबर को संपन्न हुई थी। इसमें हिंदी के 25 प्रश्न पूछे गए थे और इसी के साथ जीएस के भी 25 प्रश्न पूछे गए थे। तो हिंदी के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे वो सभी परीक्षाओं के साथ साथ अगर आप टीचर्स एग्जाम लाइक एस टीजीटी पीजीटी या फिर यूपी टीईटी सीटेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स वो बहुत ही अनुकूल थे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस जीएस के 25 प्रश्न और ये प्रश्न भी बहुत ही प्रासंगिक रहेंगे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। लाइक अगर आप आरओ या आरओ की परीक्षा दे रहे हैं मुख्य परीक्षा, उसमें भी ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, या फिर यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी की परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, ये प्रश्न आपकी काफ़ी अधिक हेल्प करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर आपको सामान्यतया जो आपकी बुक्स हैं उसमें अवेलेबल नहीं है। तो पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है और इस बदले पैटर्न पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि लाभ का पद परिभाषित किया गया है कहाँ पर। तो दोस्तों, जो लाभ का पद है ये संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि लाभ के पद के बारे में अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 102(1) ए में और साथ ही साथ 191(1) ए में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन परिभाषा नहीं मिलती है। हालांकि 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं है, इसके लिए उसकी नियुक्ति से संबंधित कुछ बिंदुओं पर परीक्षण होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स वो बनेगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन सा है? झील के किनारे, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो विकल्प ए इसका करेक्ट है। संसद सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में किसकी राय प्राप्त करेगा? तो देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या है, संसद सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति जो होता है ये निर्वाचन आयोग से राय प्राप्त करता है। तो विकल्प ए हमारा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट, दास्तान मजाहिब जो अकबर के दीने इलाही की चर्चा करता है का लेखक कौन है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दीने इलाही अकबर के द्वारा 1582 में चलाया गया धर्म था और इसके जो लेखक हैं मोहम्मद फ़ानी हैं। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही है। ऑलरेडी जो टिक्ड है उसको आप ध्यान मत दीजिए, सही उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। और भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा, देखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तब होती है जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है किसी कारण से। इसका मतलब ये होगा कि मुख्य न्यायाधीश तो कर ही नहीं सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश है तो कार्यवाहक की आवश्यकता ही नहीं है। ये काम जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो विकल्प सी हमारा सही जवाब बनेगा। महोबा के पास एक बड़े तालाब अजयगढ़ और महोबा में मंदिरों तथा राजवासनी, देखो ये जो राजवासनी नगर है इसे ही आगे चलकर रायसेन जिला घोषित किया गया है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? हालांकि फ्रेंड्स इसका सही उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन आई गेस कि इसका उत्तर ऑप्शन ए है और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका सही उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि मक्का, सरसों, मूंग फसल की जो फसल चक्र संघनता है वो क्या है? फसल चक्र संघनता का मतलब यहाँ पर दिया गया है द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज, मस्टर्ड एंड मूंग क्रॉप इज। तो दोस्तों ये होता है 300%। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मुगल काल में निम्नलिखित में कौन सा अधिकार कृषक को अपनी निजी भूमि पर होता था? तो कृषक को, हालांकि फ्रेंड्स पहले ये जो अधिकार थे वो सीमित थे, लेकिन बाद में भूमि के रहन रखने, विक्रय और दान पर भी जो है अनुमति मिल गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, सोयाबीन के बीज में पाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है इसकी मात्रा 36% होती है और फैट जो होता है ये 20% होता है। तो नियर अबाउट इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, 40% प्रोटीन और 20% तेल। Who was appointed the Minister of Ministry of Rehabilitation set up on 6 सितंबर 1947? तो दोस्तों इसका सही जवाब केसी नियोगी होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। हिंदी में प्रश्न है कि 6 सितंबर 1947 को स्थापित किए गए
पुनर्वासन मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन डी केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन एक खरीफ फसल नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, खरीफ फसल का मतलब होता है वो फसल जो धान की फसल के साथ बोया जाता है, यानी कि जिसकी जो बुआई होती है जून जुलाई अगस्त में की जाती है। तो अगस्त में नहीं, जून और जुलाई में की जाती है, तो वो खरीफ की फसल होती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ये बनेगा सोयाबीन। सोयाबीन जो है ये रबी की फसल है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब आदिवासी जनजाति और राज्य हैं उसको आपको यहाँ पर मैच कराना है। तो दोस्तों जो थारू जनजाति है, थारू, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है, तो इसको आप इस प्रकार से मैच कर लेंगे। टोडा जनजाति ये तमिलनाडु में पाई जाती है, इस प्रकार से मैच करिए। संथाल जो है ये झारखंड की जनजाति है, तो ये, और गोंड जो होगा ये मध्य प्रदेश में, तो ये इसका बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पोषण माह निम्नलिखित में किस महीने में मनाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि पोषण माह, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये सितंबर के महीने में मनाया जाता है। शुरुआत इसकी 2018 से हुई थी, तो 2020 में ये इसका 3rd एडिशन था, तीसरा संस्करण इसका मनाया गया था सितंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। राज्य हैं और उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसको आपको मैच कराना है। दोस्तों तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे डोडा बेट्टा कहते हैं, तो विकल्प 4 सही है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो इस प्रकार से मैच हो जाएगा। नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी सारामती है। ठीक है, नागालैंड में सारामती, माउंट सारामती, और मध्य प्रदेश में हो गया आपका धूपगढ़, तो ये सही सुमेल हो जाएगा आपका। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में शुरू की गई 5 स्टार गांव योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो योजना है ये डाक विभाग से संबंधित है, तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही बन रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर नोकरेक, अगस्त्यमलई, नंदा देवी और दिहांग दिबांग कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो नोकरेक है ये मेघालय में स्थित है, यानी कि ए का 4। अगस्त्यमलई ये केरला और तमिलनाडु में स्थित है, तो इसको आप केरल से मैच करा लीजिए इस प्रकार से। नंदा देवी जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड में है, और दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में, तो इस प्रकार से इसका ये सही सुमेल बन रहा है। 20 अगस्त 2020 को आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सर्वाधिक स्वच्छ है? दोस्तों देखो यहाँ पर प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है। हालांकि अगर ऑल ओवर रेटिंग देखोगे तो ये इंदौर है। ठीक है, इंदौर ये सबसे ऊपर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर इसका जवाब आप तलाश रहे हो तो जवाब लखनऊ बनेगा, ऑप्शन सी। लियोपोल्ड मैट्रिक्स किससे संबंधित है? लियोपोल्ड मैट्रिक्स दोस्तों ये संबंधित है पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि से। ये जरूर याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूनिक क्वेश्चन है, यानी कि कम पूछा जा रहा है तो हो सकता है रिपीट हो जाए, तो इसको आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए। 14 सितंबर 2020 को किसने यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता? पुरुष एकल टेनिस खिताब। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात यहाँ पर करेंगे यूएस ओपन 2020 में, तो ये इसका 14वां संस्करण खेला गया था, 14th। ठीक है, और इसमें मेन सिंगल्स का जो खिताब है वो जीता था डोमिनिक थियम ने, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, डोमिनिक थियम। तो ऑप्शन बी, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। और अगर हम महिला सिंगल्स की बात करें, वोमेन सिंगल्स की, तो इसको जीता है जापान की रहने वाली नाओमी ओसाका ने। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप। हो सकता है कि अगली परीक्षा में यही पूछा जाए कि यूएस ओपन 2020 में महिला सिंगल्स टेनिस खिताब किसने जीता, तो इसका जवाब बनेगा नाओमी ओसाका, जो कि रहने वाली जापान की हैं। ठीक है, विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पर तो जवाब बिल्कुल कई बार पूछा गया प्रश्न है, सही जवाब लोकसभा के अध्यक्ष होगा, ऑप्शन डी। हालांकि फिर भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है लोगों से। और क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश से कितने शिक्षक चयनित हुए थे? ऑल ओवर जो शिक्षकों की संख्या थी फ्रेंड्स वो 47 थी, और उत्तर प्रदेश से 3 लोग चुने गए थे। और ये जो 3 लोग चुने गए थे उसमें एक नाम आता है विकास कुमार का। विकास कुमार
ये मुजफ्फरनगर के हैं। और दूसरा नाम आता है स्नेहिल पांडे का, स्नेहिल पांडे, ये उन्नाव की हैं। और मोहम्मद इशरत अली, ये 3 लोग चुने गए थे। मोहम्मद इशरत अली ये मैनपुरी के हैं। तो ये 3 लोग चुने गए थे उत्तर प्रदेश से। ऑल ओवर 47 लोग पूरे भारत से चुने गए थे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राज्यों को राजस्व का भाग मिलता है। राज्यों को राजस्व का भाग किसे मिलता है? दोस्तों ये आयकर अधिभार से मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। दोस्तों इसी पत्तन ये सारनाथ का प्राचीन नाम है, ये बिल्कुल सही है। दसपुर मंदसौर का प्राचीन नाम है, ये भी सही है। महोदय बाद में कान्यकुब्ज हुआ था, कान्यकुब्ज बाद में हो गया था कन्नौज, तो ये भी सही है। लेकिन सी विकल्प इसका मैच नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार सी आंसर है, बाकी सब इसमें सुमेलित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 253 है, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253। क्वेश्चन नंबर 25 और यही अंतिम प्रश्न है कि 2 सूचियां दी गई हैं, आपको इसको मैच कराना है। तो दोस्तों आइए मैच कराते हैं। किरातार्जुनीयम ये जो किताब है भारवी ने लिखी है। तो तीसरा विकल्प 10 कुमार चरितम ये दंडी की रचना है, इस प्रकार से मैच होगा। बुद्ध चरितम अश्वघोष ने लिखा है, बुद्ध चरितम ये अश्वघोष की रचना है। और विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास ने लिखा है, तो ये इसका सही सुमेल हो गया। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हिंदी के जो प्रश्न थे उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और उसको भी वॉच करिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगला जो वीडियो होगा वो पूरे 7 दिनों के, यानी कि पिछला जो सप्ताह बीता है उसमें करंट अफेयर्स के जो 51 टॉप MCQs बन रहे हैं उस पर आधारित होगा। लिंक आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।